दिल्ली की राजनीति में हरियाणा सीएम की भी एंट्री हो गई है। अब जब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया, तो ऐसे में सीएम नायब का इसमें एंटर होना तो लाजमी था। विधानसभा चुनाव में यमुना नदी का मुद्दा शुरुआत से ही गरमाया हुआ है। वहीं सीएम आतिशी ने भी इसे लेकर हरियाणा सीएम नायब सैनी को पल्ला घाट चलने के लिए कहा था। सीएम नायब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और पहुंच गए घाट पर, और वहां जाकर उन्होंने यमुना नदी का पानी पी लिया। यमुना का पानी पीकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा की और बताया कि इस पानी के सैंपल लिए गए हैं और इसमें कोई जहर नहीं पाया गया। लोगों को डराने वाला बयान अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई, उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज यहाँ पर मां यमुना जी के चरणों में आया हूँ और पानी बिल्कुल यहाँ से सही मात्रा में हम दिल्ली को दे रहे हैं। मैंने कहा कि वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, उन्होंने भी कल चेक किया है। जितना मात्रा यहाँ होनी चाहिए उतनी मात्रा यहाँ पर है, पानी स्वच्छ है। परंतु जब यहाँ से ये दिल्ली में जाता है, दिल्ली के बाद ये हमें पलवल फरीदाबाद में मिलता है, तो वो भयानक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8,500 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब को इसलिए दिए ताकि इस पानी को, दिल्ली के जो नालों का पानी है, आप उसको ट्रीट करके यमुना में छोड़ें। परंतु 8,500 करोड़ रुपया ना तो उसका पता चला कहाँ है, और ना ही केजरीवाल ने आज तक ये जुम्मत की है कि यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके स्वच्छ जल यमुना में छोड़ा जाए। 10 साल हो गए हैं इसी पवित्र नदी के ऊपर खड़े होकर के केजरीवाल ने ही बोला था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। 10 साल बीत गए हैं, आज इस प्रकार का बयान दे करके कि मास जेनोसाइड हो जाएगा, तो हमारे इंजीनियरों ने देख लिया है। ये क्या साबित करना चाहता है केजरीवाल साहब? 5 तारीख का दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं।
मेरे काफी संख्या में रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली हमारी है। आप इस प्रकार के बयान दे करके द्वेष मत पैदा कीजिए। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली के लोगों और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मैंने ट्वीट करके कहा है कि आप आइए, उन्होंने देखा नहीं है। आरोप लगाने का काम किया है पिछले 10 वर्षों में। कभी पानी को लेकर के, मेरा किसान की पराली के धुएं को लेकर के कितने आरोप नहीं लगाए। आरोप लगाने की इनकी फितरत है, काम कुछ करते नहीं। अरे दिल्ली के लिए कुछ तो करिए। 10 साल का समय दिया दिल्ली के लोगों ने, 5 साल के लिए चुनते हैं लोग, आपको 10 साल के लिए चुना है। क्या किया है आपने दिल्ली के लोगों के लिए? आज भी गलियों के अंदर पानी खड़ा है, आज भी दिल्ली के सीवरेज ब्लॉक हैं, आज भी नालों की सफाई नहीं हुई है। क्या आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं? आपको माफ नहीं करेगी दिल्ली की जनता, और हरियाणा के लोग से आप माफी मांगिए। इसके साथ ही नायब सैनी ने केजरीवाल से माफी मांगने को कहा है। दिल्ली चुनाव में उठा यमुना का मुद्दा अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि चुनाव में अब ये किसके खिलाफ और किसके पक्ष में जाता है।